We believe in D Cube. Dream, dare and do. हर बंदा ख्वाब देखता है, लेकिन दो तरह के, एक सोते वक्त और एक जागते वक्त। फ़र्क दोनों के अंदर है। हम लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर, जब हम थर्ड ईयर के अंदर थे, हम लोगों ने भी ख्वाब देखे कि अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो ख्वाब देखे जो हमने आंखें खोल के देखे। और आज 3 साल के बाद अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे लगता है कि हमने उनमें से कई ख्वाब पूरे किए, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। आज उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि व्हाट इज़ दिस ड्रीम, डेयर एंड डू, ये है क्या, हु वी आर, हम लोग कौन थे। यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसीयू, एनसीए, लाहौर के जितने मेजर इंस्टीट्यूट थे, हम 7 लोग थे टोटल। हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि अगर हम शाम के टाइम पढ़ाते हैं ट्यूशन्स, हम शाम के टाइम किसी एकेडमी पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को पढ़ाते हैं जो पढ़ सकते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतने पैसे हैं कि वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें कौन पढ़ाएगा। हमने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अपने घर में जो मेड्स हैं उनको कहें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर वो नहीं पढ़ा सकते हमें बताएं। हमने स्टार्ट किया उनकी स्कूल की फ़ीस से, हमने उन बच्चों को स्कूल की फ़ीस पे की। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था, शाम को अपने पास बुलाया, उनको पढ़ाया। हमने ये चीज़ नहीं सोची कि हम कल को क्या करेंगे, हमें लगा सिर्फ कि हम यही काम करते रहेंगे। लेकिन जब हमने उस वक्त एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखा कि एजुकेशन स्टैंडर्ड उस एरिया का है क्या, जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ क्लास की बजाय बाहर बैठते हैं, तो क्यों ना हम कुछ बेहतर इन्वायरमेंट उनको दें। तो हमने उससे नेक्स्ट ईयर 2008 मई के अंदर उसी जगह पर एक अपना स्कूल बनाया। हमारे पास कुछ नहीं था, मीन्स हम अगर कहें कि हमारे पास कोई फॉरेन एड थी, हमारे पास कुछ था, कुछ भी नहीं था। हम जिस एकेडमी के अंदर पढ़ाते थे, हमने उसी एकेडमी के अंदर सुबह के टाइम वो स्कूल को रन किया। स्टार्ट के अंदर मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के बाद वो स्कूल क्लास 7 तक है। 25 स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक के अंदर थे, आज 150 स्टूडेंट्स हैं। हम उन बच्चों को फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, सब कुछ देते हैं। हम उनको ये सोच कर नहीं देते कि हम उन पर कुछ एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के देखते हैं कि अगर पढ़ना हमारे हक के अंदर है तो उनके हक के अंदर भी है, उन्हें ही पढ़ना चाहिए। मोटिवेशन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्टार्ट के अंदर जब हमने काम शुरू किया तो हमें लगता था कि शायद हम इसको ना कर सकें, लेकिन हम एक आदमी से मिले, सूफी साहब, बिलाल इंजीनियरिंग लाहौर के अंदर। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई जो उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी कि गाँव के अंदर 2 लोग थे, उन लोगों ने आपस के अंदर बैठ लगाई कि गाय को कंधे पे उठाकर छत पर लेकर जाना है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें इसके बदले में एक ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा। सुनने में था कि शायद ऐसा ना हो सके, लेकिन उसने क्या किया, उस दिन बाजार गया, एक गाय का बच्चा लेकर आया, उसे अपने कंधे पर उठाया, छत पर ले गया। हर रोज वो चीज़ रिपीट करता था। गाय का बच्चा बड़ा होता गया, उसके मसल स्ट्रांग होते गए। एक वक्त आया कि गाय बड़ी हो चुकी थी और वो उसको उठाकर छत पर ले गया, लोगों को बुलाया, ज़मीन उसके नाम हो गई। उस सूफी साहब ने बताया कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें शुरू करते हो तो एक जब बड़े हो जाओगे, अगर आप एक बड़ा काम करोगे आपको फील नहीं होगा। आज चंद पैसे आप खुद से लगाओगे, कल को कई लाख लगाओगे तो आपको फील नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा ही लगा। हमें अभी लगता है कि शायद वो गाय का बच्चा हमारे इधर कंधों के ऊपर है और वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा है। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो हमने अपनी कैपेबिलिटीज की बेस पर किया कि जो कुछ हम कर सकते थे। लेकिन ड्रीम, डेयर और डू के रिवर्स, पहले डू, देन डेयर एंड देन ड्रीम। स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन 27-28 मार्च गुलबर्ग, हमने स्टार्ट किया इसको एक कंपटीशन के तौर पर नहीं, बल्कि एक सोच के तौर पर कि हम जिस जगह रहते हैं, अगर घर को साफ रखते हैं तो शहर को क्यों ना साफ रखें। कई लोग सफाई तो करते हैं, दीवारें गंदे हैं, उनको कौन साफ करे। हमने लाहौर के अंदर 20 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से 250 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया 2 दिन के लिए और 60 वॉल्स को कवर किया, जहां पर वॉल चॉकिंग को रिमूव करके हमने वहां पाकिस्तान से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉ किया, म्यूरल पेंटिंग की, ताकि हम अपने आप को डिपेक्ट करें, अपनी पॉजिटिव चीज को डिपेक्ट करें कि हम हैं क्या, हम प्राउड पाकिस्तानी हैं, ना कि इसके अलावा ब्लड डोनर सोसाइटी, हमारा अपना एक मेंबर के वालिद जब कहते हैं वहाँ पर थे, हॉस्पिटल के अंदर थे, हमें फील हुआ कि ब्लड की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने कभी खुद खून नहीं दिया था, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमने जिसे खून दिया वो बच ना सका, लेकिन हमें एक चीज़ पैदा हुई कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है। हम खुद से ब्लड डोनेट नहीं करते, हमारे पास कोई ब्लड नहीं है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट सोसाइटी से हम मिलकर इसको करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक माह के अंदर 120 to 150 डोनर्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अरेंज करते हैं। ये सोच करके कल को अगर मेरी माँ को जरूरत पड़ेगी तो शायद कोई भी ना दे। अगर मेरा ब्लड मुश्किल से मिलता है तो मेरी माँ के लिए कौन देगा, उसे कौन ब्लड देगा। ये सोचकर हम ब्लड देते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल को कहीं भी ब्लड चाहिए, ब्लड दें, आपको कुछ नहीं होगा।
आप जिंदा रहेंगे, लेकिन शायद आपके ब्लड देने से किसी और की जान बच जाए। डेयर, हमें लगता था कि शायद हम स्कूल चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ब्लड दें, लेकिन हमने कुछ और चीजें भी सोची थी। क्या शायद किसी गरीब के लिए, किसी गरीब की लड़की के लिए हम जहेज अरेंज कर सकें? शायद किसी बीमार के हम मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें? शायद किसी गरीब बंदे को हम एक रिक्शा लेकर दे सकें? हमने सोचा था, लेकिन हमने इसको किया। हमने खुद से अपने ओन पर 2 लड़कियों की शादी की अरेंजमेंट करवाई, एक के लिए बारात एक्सपेंसेस और एक के जहेज। हमने एक बंदे को जो किसी का रिक्शा चलाता था उसे इनिशियल इंस्टॉलमेंट अरेंज करके दी ताकि वो अपना रिक्शा ले और चलाए और हमें उसको रिटर्न करे। हमने लड़कियों की एजुकेशन को बेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से 2 लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, जिनमें से एक हैंडीकैप है। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो खुद से शायद उस चीज़ को ना कर पाते, वो एक लिमिट पर जाकर, एक स्टेज पर जाकर उस चीज़ को ख़त्म कर देते, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, रिसेंटली हमने 2 मेडिकल एक्सपेंसेस किए। एक बंदा जो क्रिश्चियन था, उसकी टांग टूट गई, उसे कोई नहीं पूछता था, उसके सोसाइटी के अंदर सारे मुस्लिम थे, लेकिन हमने उसको किया, हमने उसके जो सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर किए। फिर एक और क्रिश्चियन, ये शायद तस्वीर आपके सामने है, शाहिद मसीह, इसने सिर्फ गुर्बत की वजह से तेजाब पी लिया था, हमने इसके लिए ब्लड अरेंज किए, सारे एक्सपेंसेस। मतलब ये डेयर था हमारे लिए कि शायद हम इसको कभी ना कर सकें, किसी के लिए जहेज अरेंज कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कर दिखाया। देन ड्रीम, जो सबसे पहले आना चाहिए था, स्कूल, गुलाम मोहम्मद ग्रामर स्कूल। शायद स्कूल जैसे आप लोग जहाँ पढ़े हो या मैं पढ़ा हूँ, जहाँ लोग आपके बहन भाई पढ़ते हो, शायद वैसा स्कूल हो, लेकिन हमने कोशिश की कि हम जहाँ तक कर सकें वो चीज़ इस स्कूल के अंदर करें। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह दुनिया के साथ चलना है। शायद इन लोगों को दूसरे लोग एक्सेप्ट ना करें, लेकिन हमने इन लोगों को हर वो चीज़ दी पढ़ाई के साथ जो देनी चाहिए थी। हमने इनके लिए कंपटीशन करवाए, स्पेलिंग कंपटीशन, जस्ट लाइक स्पेलिंग बी। हमने इनके लिए काई डे, इकबाल डे, कश्मीर डे, हर चीज़ अरेंज की। इवन हम इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी लेकर गए। और ये एनवायरनमेंट डे 5 जून, ये बच्चे लिबर्टी मार्केट के अंदर सफाई कर रहे थे। क्यों हमने ऐसा किया? इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर आज हमने उस गाय को उठाकर हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज की, तो शायद ये इस स्टेज पर रहकर वो काम शुरू कर दें। शायद ये हम तक जब पहुंचे तो शायद उस वक्त गाय को उठा लें, तो शायद हम गाय को उठाएं कई सालों के बाद। तो उस चीज़ को सोचकर हमने इन बच्चों को अपनी चीज़ ट्रांसफर करने की कोशिश की। हम सब करते कैसे हैं? मीन्स क्या हमारे पास कोई फॉरेन एड है? हम क्या किसी स्पॉन्सर को लेते हैं? क्या चीज़ है? मतलब हम इसको कैसे करते हैं? सिंपल, हम डिपेंड करते हैं अपने ऊपर। मीन्स अगर हमारी प्रोफेशंस हैं, हम इंजीनियर, डॉक्टर्स, हम सीए, सब बंदे हैं, हम अपनी जॉब करते हैं। हम किसी और ट्रस्ट की तरह काम नहीं करते कि हम सिर्फ उसी को काम करेंगे। हम लोग अपनी जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के साथ हम 2 चीज़ें करते हैं। एक हिस्सा टाइम देते हैं इस ट्रस्ट को, और दूसरा हम देते हैं फंड, ताकि खुद से इसको अरेंज करें। हमने स्टार्ट किया था 4-5 लोगों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 200 मेंबर्स हैं, 150 वॉलंटियर्स हैं, जो कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि यंगस्टर ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर, उनको यूटिलाइज करें। वो कहाँ जाएंगे? अगर बूढ़े काम में यंगस्टर ज़्यादा हैं, तो जितना हो सकता है हम उनको यूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जो एड है वो लोकल है। करते हम क्या है? बड़ी ईद पर, ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी खा लें, खुद इकट्ठी करते हैं। ये कपड़े खुद खून से रंगे होते हैं, लेकिन उठाते हैं किस काम के लिए? कि किसी की हेल्प करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया, लोगों के घर से कूड़ा इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग करें और वहां से फंड जनरेट करें। ना कि हम ये कहें कि हमें कोई एड मिले, हम उसे डिक्टेशन लें और जो वो कहे वो हम करें। हम क्यों ना वो करें जो हम चाहते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे मुल्क के बच्चों के लिए बेहतर है। जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं दोबारा खत्म करूंगा। 3 चीजें, ड्रीम, अपने मुल्क के लिए सोचें, आप सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं और हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेयर, उसे करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप उसे करेंगे और उससे बहुत अच्छा करेंगे जो बाकी लोग करते हैं। आप लोगों के पास सोच है, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, क्यों नहीं कुछ नया सोचते? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था इनोवेशन, डॉक्टर साहब ने कहा इनोवेशन कैसे आएगी? जब हम कुछ नया देखेंगे, नया सोचेंगे अपने मुल्क के लिए। एंड बट वी बिलीव द ओनली हेल्पिंग हैंड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ योर आर्म। ये वो चीज है जिसे हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम आज अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो शायद दूसरा उन रिसोर्सेज को यूज करे। एक बंदे ने, चाहे वो मौलवी था, बड़ी अच्छी बात की थी कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने कई नेमतें गिनवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पास वो मैक्सिमम नेमतें हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये
कि हम पढ़ने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं। बाहर जाना अच्छा है, बाहर जाके पढ़ें, लेकिन अपनी कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ें, वहाँ PhD बने, शायद हमारे मुल्क को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। बाहर जाकर वापस नहीं आते, मेरा भाई बाहर है, वापस आने का सोचता नहीं, क्यों? ऐसा क्यों है? हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमारी प्रॉब्लम्स अपनी हैं और सोल्यूशन हमारे अपने पास है, ना कि किसी दूसरे के पास। थैंक यू।